सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अभी लगे हुए हैं, उनका एग्ज़ाम बहुत पास में है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अच्छी बच्ची। अच्छी बच्ची का जो एक लेबल होता है, अच्छी बच्ची माने क्या? अच्छी बच्ची माने अगर हम प्रश्न करें कि क्या, तो क्या ये कि पहले तो जन्म लेते ही पिता के अनुसार चलो, पिता के अनुसार, माता के अनुसार उठो बैठो। महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एक महिला को प्रताड़ित करने के लिए मजबूर करना, प्रताड़ित होने के लिए मजबूर करना। तो माता पिता के अनुसार उठो बैठो, चलो खाओ पियो सोओ, उसके बाद उनके अनुसार वो जहाँ धकेलें। हालांकि मैं ये नहीं कहती माता पिता गलत जगह देखते हैं। माता पिता अपनी तरफ से कोई अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहता। हर माता पिता अच्छा देखते हैं, लेकिन उस अच्छे के पीछे भी उन पर समाज का बहुत बड़ा दबाव होता है। और ये जो दबाव है ना, ये पता नहीं कितनी ही अच्छी बच्चियों को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा है, जो आज भी अपनी पहचान, अपना अस्तित्व ढूंढ रही हैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली में। रात दिन खटने के बाद भी वो एक अपनी जगह नहीं तलाश पा रही हैं। एक बेटी जो शादी के बाद ससुराल चली जाती है, उसका मरना माता पिता को मंजूर हो जाता है, लेकिन उसको वापस घर नहीं बुला सकते वो। अगर उसकी ससुराल में उसकी नहीं निभ रही है, नहीं बन रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, कैसे भी करके एडजस्ट कर ले। एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। मैं मानती हूँ एडजस्ट हर जगह होता है, भले ही विवाह का मामला हो, किसी भी प्रकार का, एक भाई बहन का, माँ बेटे बेटी का, हर जगह हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं मिलता, ये बात मैं 100% स्वीकार करती हूँ। लेकिन एडजस्ट भी कितना, कुछ तो सीमाएँ होनी चाहिए ना। तो माता पिता समाज के दबाव में इतना रहते हैं कि वो अपनी ब्याही शादीशुदा बेटी को जो है वो घर पर रखना मंजूर नहीं करते। और फिर वो बेटी एक दिन या तो ससुराल वालों के हाथों ही मारी जाती है, या फिर वो खुद आत्महत्या कर लेती है कहीं ना कहीं थक हार कर, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जब माता पिता अपनी बेटी का साथ देते हैं। हालांकि बहुत सारी लड़कियां अंडरस्टैंडिंग कर लेती हैं, निभा लेती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग नज़रिया है, अपना अलग सोचने का वो है। तो जैसे कि मेरी 1-2 बहनों के कमेंट्स थे उस वीडियो के नीचे, जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब उनमें मेरी एक बहन है जो बहुत दिनों से जुड़ी हैं, मेरी बहुत ही, ये कहूँगी कि लाडली बहन है। वो हमेशा अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रह जाती हैं। अब उनका रिश्ता हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है, तो अगले पढ़ी लिखी फैमिली है, लेक्चरर है लड़का, और ससुर भी शायद लेक्चरर है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हम तैयारी नहीं करवाएंगे, क्योंकि पुरुष भले ही कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन एक जो पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक जो हमारा जो ढांचा है, उसमें पुरुष हमेशा यही चाहता है कि महिला उससे दबकर रहे। रही सही कसर कुछ महिलाओं ने जो बगावती ऐसे कदम उठा दिए हैं उस पर, उसके बाद तो पुरुष समाज में और भी ज़्यादा भय का माहौल बन जाता है कि महिलाओं को जितना ज़्यादा कंट्रोल में रखें उतना ही कम, यानी सिर्फ अपने इशारों पर नचाएं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जो गलत करेगी या करेगा वो तो इशारों पर, यानी अपने कंट्रोल में रखने के बाद भी करेगा, और जो नहीं करेगा उसको आप भले कितना ही आज़ाद छोड़ दो, वो कभी गलत नहीं करेगा। गलत करना व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, वो बंधनों में नहीं रुकता है। तो कुछ लड़कियों की आदत होती है, जैसे मैं देखती हूँ शादी इंगेजमेंट के बाद, सगाई के बाद, वो 24 में से 18-18, 20-20 घंटे फ़ोन पर बिताते हैं अपने मंगेतर के साथ। वहीं कुछ लड़कियों की इसकी विपरीत आदत होती है कि उनको नहीं पसंद होता है ऐसा करना। तो मेरी जो बहन है उनको नहीं पसंद है, उनकी इंगेजमेंट हो गई है, तो वो कह रही है कि लड़का जो है वो बात के लिए, फ़ोन पर बातचीत के लिए दबाव बनाता है, और ऐसा कुछ बोलता भी है जो नहीं बोलना चाहिए। कम से कम एक पढ़े लिखे लेक्चरर को तो नहीं बोलना चाहिए। तो और वो मेरी बहन है, उनको नहीं पता पसंद है, उनके पिता को भी नहीं पसंद है, और जबकि वो तैयारी कर रही हैं, परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में ध्यान तो बढ़ता क्या है, पूरा ध्यान उधर चला जाता है फिर तो। लेकिन और भी 2-4 कमेंट थे ऐसे, किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है तो वो लड़का जो वो सट्टे खेलता है, यानी गलत काम करता है, और वो बहन फिर भी मना करने के लिए मजबूर है। एक तो माता पिता का दबाव, माता पिता की इज्जत का जो एक हमारे सिर पर, हमारे कंधों पर भार लाद दिया जाता है कि अगर हम कुछ, माता पिता जहाँ हमारा रिश्ता कर रहे हैं वहाँ हम नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता की बदनामी हो जाएगी। तो जिसके भी साथ ऐसी स्थिति है, मैं मेरी बहनों से एक प्रकार से विनती करना चाहूँगी कि अपने आप को बचा लो। जो लोग आज ही रिश्ते के समय, मंगनी के समय ही मांग करने बैठ जाते हैं कि इतना तो करना ही पड़ेगा, फलाने ने किया था, और जबकि एक हम
कहते ये हैं कि लड़की को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना दो, पैसे उसकी शादी में नहीं लगाने पड़ेंगे, जबकि बिल्कुल इसके विपरीत है समाज में। लड़की को पढ़ा लिखा दो पूरा, यहाँ तक नौकरी भी लगा दो, उसके बाद भी उसकी नौकरी लग गई है, बहुत पढ़ लिख ली है, तो उसके अकॉर्डिंग लड़का देखो, उसके अकॉर्डिंग लड़का देखोगे तो फिर उतना ही ज़्यादा शादी में पैसा भी लगाना पड़ेगा। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जितना पढ़ा लिखा लड़का होगा, जितनी नौकरी वाला होगा, उतना ही वो मुंह भी फाड़े रखता है दहेज के लिए। उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, शादी में खाना भी वैसे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, सामान भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, लोगों के दिखावे के लिए पैसे गहने भी होने चाहिए। तो ये एक प्रकार से विडंबना है जो मेरी बहनें तैयारी कर रही हैं या जो अभी तक इस बंधन में बंधी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि शादी बुरी है या अच्छी है। शादी सिर्फ हमारे जीवन का एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है, हमने जन्म लिया है, हमने पढ़ाई लिखाई की है, बड़े हुए हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और हो सकता है वो किसी को पसंद हो और किसी को वो ना भी पसंद हो। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की शादी के बंधन में बंधे ही, और हर लड़की, क्योंकि समाज में तो सिर्फ महिलाओं को क्या समझा जाता है, शादी हो जाए 18-20, अब तो 30 होने लगी उम्र, कम से कम 30 साल तक तो शादी हो जाए, वरना तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा चिंता हो जाती है। माता पिता हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच्चे का साथ दे दें, लेकिन फिर माता पिता भी दबाव में आ जाते हैं परिवार के, समाज के। तो मेरा उन सभी बहनों से मेरी यही विनती है कि अपने आप को बचा लो। आप मजबूर नहीं हो, एक बार मना करोगी पूरी ज़िंदगी को बचा जाओगी। और एक बार अब माता पिता के दबाव में, आपके माता पिता समाज के दबाव में हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, अपने माता पिता को समझाओ कि समाज के दबाव में आज आप मेरी शादी में खर्चा लगा तो दोगे, कर्जा लेके पैसा कर दोगे, लेकिन जो मांगने वाले हैं उनकी मांग कभी पूरी नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाएगी, जितना पूरी करोगे उतनी बढ़ती ही जाएगी। तो सभी लड़कियों से मेरा ये कहना है कि आत्मनिर्भर बनो। जो खुद को, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए आपकी, तो भले ही सरकारी ना मिले, कोई भी प्राइवेट जॉब करो, इतना तो करो कम से कम कि आप अपना पेट भर सको। और कोई दबाव नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, जैसे कि शादी के बाद लड़के बात करने के लिए मजबूर करते हैं, मिलने के लिए मजबूर करते हैं, और भी पता नहीं कैसी कैसी वो शादी से पहले ही बंधन लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप कोई गाय भैंस तो है नहीं कि आप बंधनों में उनके खुटे से जाके बन जाओगी। हालांकि शादी करो, आपके मुताबिक कोई व्यक्ति मिलता है, आपके विचार मिलते हैं, या जो अच्छा व्यक्ति है उससे शादी करो, ऐसे ही प्रकृति चल रही है, बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं। हालांकि एक महिला का अस्तित्व ये समाज तभी स्वीकार करता है जब वो माँ बनकर बच्चों का पालन पोषण करती है। बस एक प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन के रूप में जो महिला होती है उसको प्रयोग में लिया जाता है कि वो घर का काम करे। महिला आज हर क्षेत्र में अव्वल है, हर क्षेत्र में आगे गई हुई है, हर काम करती है, वो जॉब भी करती है, लेकिन फिर भी घर आके वही कि घर का काम तो इसी को करना है। सुबह भी भाग दौड़ के बच्चों को तैयार करना, कुछ भी दोनों ड्यूटी पे जाते हैं, फिर भी काम घर का लड़की को ही करना पड़ता है, आके भी लड़की को ही करना पड़ता है। पुरुष जो होता है वो आते ही बैठ जाता है, उसको चाय मिल जाती है, और महिला को ही खटना पड़ता है रात भर किचन में, आधी रात तक वो किचन में खटती है, उसके बाद वो सुबह जल्दी उठती है। हालांकि थोड़ी बहुत परिवर्तन हुआ है, कुछ पुरुष ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो घर के काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन फिर वही माँ बहनों का ताना, परिवार पड़ोस का ताना कि ये तो और जोरू का गुलाम है, काम करवाता है। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक दबाव है, पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं। कोई भी किसी भी कानून में, किसी भी हमारे उपनिषदों में, वेदांत में कहीं नहीं लिखा कि एक लड़की को शादी करनी अति आवश्यक है। अगर किसी का मन नहीं है तो वो साफ भी मना कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है। कुछ शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में क्या है कि एक लड़की अनमैरिड नहीं रह सकती। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे हो सकता है बहुत जो लोग मेरा वीडियो देखें मेरे से सहमत ना हों, लेकिन मैंने अपने ये विचार रखे हैं। और मेरी बहनों से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भले ही आपके माता पिता कितने ही पैसे वाला परिवार देख लें आपके लिए, जितना ज़्यादा पैसे वाला परिवार होगा उतनी ही आपसे और आपके परिवार से उसको पहले तो उम्मीदें होंगी, और उसके बाद आपको वो उतना ही है तो आखिर पुरुष ही तो पुरुष, जैसे हमारी माएँ थी, हमारी दादियाँ थी, उन्होंने झेला है, तो पुरुष आज भी वही करना चाहता है कि मैं औरत को मुट्ठी में रखूँ। और आज औरत थोड़ा सा उड़ना चाहती है, पंख खोलना चाहती है, अपना लिए कुछ करना चाहती है, कर भी रही है, लेकिन फिर भी पुरुष की मानसिकता यही बनी हुई है कि नहीं, उसको बंधनों में ही रखना है। हर बात पर टोका टोकी, उठने बैठने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने, ये नहीं पहन सकती, ये नहीं कर सकती, वहाँ नहीं जा सकती, हर प्रकार का बंधन एक महिला के ऊपर लादा जा चुका है। तो मेरी सभी बहनों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। कोई जल्दी नहीं है कि आपकी 25 हो गई है, 30 हो गई, परिवार रिश्तेदार, कल को समाज आपको आपकी दुख दर्द बांटने नहीं आएगा। एक बार आप इस बंधन में फंस गए, अभी एंगेजमेंट होगी, अभी भी आप मना कर सकती हो, लेकिन बाद में तो और भी मुश्किल हो जाएगा।
आपके पिता कर्जे के नीचे दब जाएंगे और फिर आपके लिए वहाँ से लौटना तो नामुमकिन हो जाएगा। अगर अब आप यहीं मना नहीं कर सकते तो वहाँ से लौटना तो फिर आपके लिए नामुमकिन है, पूरी ज़िंदगी आपकी नरक बनकर रह जाएगी। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, सबके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन कम से कम मैं यही कहूँगी कि हर महिला आत्मनिर्भर बने। तो इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। बाकी तो देखिए, समाज में हर प्रकार की घटनाएं चलती ही रहती हैं, कोई अच्छी कोई बुरी। आप बस आत्मनिर्भर बनिए और फिर अपनी बुद्धि के अनुसार फैसला लीजिए कि आपको क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। ना कि माता पिता के दबाव में। अपने माता पिता को समझाइए कि समाज और रिश्तेदार परिवार हमें हमारे दुख दर्द बांटने नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का गलत दबाव ना माने, मेरा तो यही कहना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।